नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज एक बड़े ही महत्वपूर्ण न्यूज़ की चर्चा करने वाले हैं और ये न्यूज़ कहाँ से आ रही है तो एक बड़े ही महत्वपूर्ण यूरोपीय राष्ट्र फिनलैंड से आ रही है। और ये कहा जा रहा है कि फिनलैंड में अब भारतीयों के लिए अस्थायी जो निवास है वो आसान हो जाएगा, क्योंकि फिनलैंड की सरकार की तरफ से इस तरह की घोषणा की गई है। तो इसी न्यूज़ की चर्चा करने वाले हैं और इससे जुड़े हुए जो भी अहम पहलू हैं और इसके साथ ही फिनलैंड के बारे में भी बेसिक जो जानकारी है उस पर हम बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बात यही है कि फिनलैंड में भारतीयों के लिए अस्थायी जो निवास है वो आसान हो चुका है, क्योंकि फिनलैंड की जो सरकार है उसने कुछ खास गाइडलाइंस जारी की हैं और इसी कारण से देखें तो ये जो न्यूज है इस समय चर्चा का विषय बनी हुई है। अलग अलग स्तरों पे आप देख सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र की जो जनजाति है उसके अनुसार फिनलैंड को कई वर्षों से दुनिया का सबसे खुशहाल देश माना जा रहा है और वहाँ मजबूत जो सामाजिक सुरक्षा प्रणाली है और जो अच्छी शिक्षा व्यवस्था है, स्वच्छ वातावरण है, ये कहीं ना कहीं भारतीयों को आकर्षित करता है। और इस समय ये कहा जा रहा है कि वहाँ की जो सरकार है, वहाँ के जो भी कह सकते हैं नियम कानून है उसमें ढील देते हुए भारत के संदर्भ में जो अस्थायी निवास है उसे और आसान बना रही है। और इसी कारण से ये इस समय न्यूज चर्चा में है। चर्चा में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। संस्कृति आईएएस के द्वारा मिड सितंबर ऑफर संचालित किया जा रहा है, जिसके तहत पीसीएस जो फाउंडेशन कोर्स है, पीटी मेंस लाइव ऑनलाइन और इसके तहत संचालित जो विभिन्न कोर्स है, चाहे वो यूपीपीसीएस का जीएससी सेट का कोर्स हो या बीपीएससी या एमपीपीएससी या आरएस के विभिन्न जो कोर्स हैं, इन पर 60 से लेकर 75% की छूट दी जा रही है। खास बात है कि आपको ये ध्यान देना है कि इसकी जो डेडलाइन है वो 18 से लेकर 22 सितंबर 2025 है। इसके अलावा भी कोई जानकारी चाहते हैं तो उसके लिए नीचे दिए गए जो नंबर है इन पर कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या फिर संस्कृति आईएएस की जो वेबसाइट है वहां विजिट करके संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब थोड़ा सा न्यूज़ के बारे में थोड़ा बेसिक जानकारी लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए फिनलैंड में भारतीयों के लिए अस्थायी जो एक तरह से अस्थायी जो निवास होगा, परमानेंट जो वहाँ पर रहने की बात हो रही है, वो अब नए जो गाइडलाइंस जारी किए गए हैं उसके अनुसार अब आसान होंगे। जो यूएन की रिपोर्ट्स आई है उसके अनुसार दुनिया में सबसे जो खुशहाल देश है वो फिनलैंड माना जाता है। जो भी वर्ल्ड हैप्पीनेस जो इंडेक्स आता है उसमें अगर आप देखेंगे तो पहले पोजीशन पे कौन है तो आपको कौन सा देश देखने को मिलेगा, वो फिनलैंड देखने को मिलेगा। तो इस देश में अगर बात करें तो अब भारतीयों के लिए अस्थायी निवास बनाने की जो प्रक्रिया है वो अब पहले से और स्पष्ट और आसान हो गई है। इसके संदर्भ में बाकायदा जो गाइडलाइंस है वो जारी किया गया और इसी कारण से जो भारतीय हैं उनके लिए एक बड़ा अवसर भी ये माना जा रहा है। अगर फिनलैंड की बात करेंगे तो वहाँ के जो पीएम है उन्होंने बाकायदा इसके बारे में गाइडलाइंस का ऐलान किया है। और यही नहीं, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट की माने तो चूंकि आप पहले से जानते हैं कि जो दुनिया में सबसे खुशहाल देश हैं उनमें जो फिनलैंड है वो नंबर 1 पे है। रैंकिंग आप देख सकते हैं, डेनमार्क, आइसलैंड, स्वीडन, नीदरलैंड, अमेरिका, नेपाल, पाकिस्तान, भारत, सबकी जो पोजीशन है। और यहाँ पर अगर देखेंगे जो भी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स है उसमें अगर भारत की पोजीशन की बात करेंगे तो ये 118वें पोजीशन पे है। इसके अलावा अगर अमेरिका की बात करेंगे तो अमेरिका 24वें पर है, लेकिन फिनलैंड क्या है, पहले पोजीशन पे। और इसी से आप समझ सकते हैं कि फिनलैंड कितना बेहतर हो सकता है और इस खुशहाल देश में अब भारतीयों के रहने का जो सपना है वो अब सही हो सकता है। भारतीयों के लिए एक बड़ा अवसर माना जा रहा है। और यही नहीं, इसमें खास तौर पे फिनलैंड के जो हाई लेवल जो लाइफ स्टाइल है या फिर कह सकते हैं एडवांस सोशल जो सिक्योरिटी है वो प्राप्त होती है और इस कारण से वहाँ पर शिक्षा, स्वास्थ्य, बेसिक जो सुविधाएं हैं वो बेहतर तरीके से प्राप्त होती है। तो इस लिहाज से देखें तो वहां की नई व्यवस्था में रहने के लिए आवेदन अब कोई भी भारतीय कर सकता है, क्योंकि वहां से जुड़ी हुई जो भी कानूनी प्रक्रिया है, जो कानून पहले थे वो पहले की अपेक्षा अब आसान हो गए हैं। हालांकि 2026 से ये जो अवधि है ये 6 साल कर दी जाएगी। तो इस तरह के जो बदलाव हैं वो वहां पर देखने को मिले और इसके संदर्भ में जो एप्लीकेशन है वो अब स्टार्ट हो जाएंगे। कुछ खास कंडीशन रखी गई हैं, जैसे ए टाइप जो कंटिन्यूस रेजिडेंस है उसके संदर्भ में परमिट का होना अनिवार्य है। न्यूनतम वार्षिक आय जो है वो 40,000 यूरो होनी चाहिए। जो वहाँ के लिए एप्लीकेशन डालेगा वो मिनिमम उसके लिए क्वालिफिकेशन पीजी डिग्री है और संबंधित जो अनुभव है वो भी आवश्यक है। फिनिश या स्वीडिश भाषा में उसे एक तरह से पारंगत होना पड़ेगा और साफ सुथरा अपराध रिकॉर्ड होगा। ऐसा नहीं कि उसका जो बैकग्राउंड है वो क्रिमिनल्स वाला है या इस तरह का कोई भी केस उसके ऊपर पेंडिंग है या चल रहा है, तो वैसे लोग इसके लिए एप्लीकेशन नहीं कर सकते हैं। अगर आवेदन प्रक्रिया की बात करेंगे तो पूरा जो आवेदन प्रक्रिया है वो पोर्टल से
ऑनलाइन या पेपर यानी ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों माध्यम से की जा सकेगी और इसमें ट्रांसपेरेंसी रखने की पूरी जो एक प्रक्रिया है वो निर्धारित की गई है। कौन सी सेवाएं मिलेंगी, तो देखिए अस्थायी निवास मिलने के बाद भारतीय जो नागरिक हैं उनको हेल्थ से जुड़े हुए जो सेवाएं हैं, शिक्षा से जुड़ी हुई सेवाएं हैं, सामाजिक जो सोशल सिक्योरिटी है उससे जुड़ी सेवाएं और पेंशन जैसी जो सुविधाएं वो वहां पर मिल सकती हैं। साथ ही नौकरी के जो अवसर हैं उसमें स्थिरता होगी और इसके अलावा पारिवारिक जो पुनर्मिलन है उसकी जो सुविधाएं यानी कि वहाँ एक दूसरे से एक जो संबंध स्थापित करने की बात है वो भी प्राप्त हो सकेगी। और फिनलैंड की अगर बात करेंगे ये क्यों खास माना जाता है, पहले ही हमने बताया कि दुनिया के सबसे समृद्ध खुशहाल देशों में पहले नंबर पे कौन आता है, वो फिनलैंड आता है। और यहाँ की जो मजबूती जो सामाजिक सुरक्षा है, शिक्षा है, हेल्थ है या फिर इसके अलावा जो बेसिक चीज़ें हैं जो सबसे बेहतर दुनिया में पाई जाती हैं। हालांकि कह सकते हैं कि जो संबंधित शर्तें हैं उनका पालन करना होगा, उसके बाद ही आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। तो इस तरह की जो बातें हैं वो यहाँ पर देखने को मिली हैं। फिनलैंड पहले हमने बताया कि खास क्यों है, मजबूत जो सामाजिक सुरक्षा प्रणाली है, उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा व्यवस्था वहाँ पर है, वहाँ पर आप देखेंगे स्वच्छ वातावरण है, क्राइम रेट्स बहुत ही कम है और काम और निजी जीवन के बीच में बेहतर संतुलन आपको मिल सकता है। तो दुनिया में अगर कहीं स्वर्ग है तो उसकी जो कल्पना है वो फिनलैंड के तौर पे की जाती है और इसी कारण से कहा जाता है कि फिनलैंड नई जो पीआर फ्लोरिडा भारतीय नागरिक हैं उनके लिए बड़ा अवसर लेकर आई है। आय, शिक्षा, भाषा जैसे जो भी स्थिर विशेषताएं हैं उनका यहाँ पर समावेशन देखने को मिलेगा और यूरोप में एक बेहतर भविष्य प्राप्त करने के लिए ये जो न्यूज़ है ये भारतीयों के लिए सबसे उत्तम अवसर माना जा सकता है। तो ये हमने देख लिया। अब थोड़ा सा फिनलैंड के बारे में देख लेते हैं, आखिर जो फिनलैंड है ये हमें कहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यूरोप में जब आएंगे, इधर एशिया इधर यूरोप, तो यूरोप में आएंगे तो यहीं पर आपको कौन सा देश देखने को मिलेगा, फिनलैंड देखने को मिलेगा। भारत में कुछ समय पहले एक मोबाइल बड़ा ही पॉपुलर था जिसका नाम था नोकिया। जैसे आज सैमसंग, वीवो, एप्पल, बहुत सारे आईफोन चल रहे हैं, वैसे ही क्या है कि नोकिया का एक ज़माना था जब पूरे भारत के संदर्भ में देखें तो मोबाइल जो एक युग शुरू हुआ वो नोकिया के माध्यम से हुआ। वो यहीं की कंपनी मानी जाती है, कहाँ की, फिनलैंड की। थोड़ा सा इसके बारे में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, बाल्टिक इधर सी आपको देखने को मिलेगा, इसी के समीप आपको क्या देखने को मिलेगा, तो आपको यहाँ पर आपको फिनलैंड देखने को मिलेगा। एक तरह से बैरेंट सी के क्या है, ये दक्षिण में अवस्थित है। तो इस तरह से इसकी बेसिक जानकारी हो गई। थोड़ा सा इसके बारे में और हम देखेंगे कि ये जो पूरा फिनलैंड है यहाँ पर सटे हुए जो इसके देश आपको देखने को मिलेंगे। एक तरफ से रसिया की जो पूरी सीमा है वो इससे लगती है, दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो जिस देश से इसकी सीमा लगती है, तो इधर आप देखेंगे तो जो स्वीडन है, स्वीडन से क्या करता है, ये अपनी सीमा साझा करता है। तो मूल रूप से अगर आप देखेंगे तो दो बड़े जो देश है जिनसे ये क्या करता है, अपने सीमा साझा करता है। तो इसके जो सीमावर्ती राष्ट्र हैं उसकी अगर बात करेंगे तो यहाँ पर रूस और रूस के अलावा देखेंगे तो जो स्वीडन है, ये दो महत्वपूर्ण जो राष्ट्र हैं वो इससे साझा अपनी सीमाएं करते हैं। अगर जलीय क्षेत्र की बात करेंगे तो इधर देखिए पूरा गल्फ ऑफ जो बोथनिया है वो इससे क्या करता है, अपनी सीमा साझा करता है। इधर बाल्टिक सी से भी इसकी जो सीमा है वो लगती है। इधर गल्फ ऑफ जो फिनलैंड है वो आपको देखने को मिलेगा। तो ये कुछ बड़े जलीय क्षेत्र है जो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। जो आर्कटिक सर्किल है ये क्या होती है कि वो यहीं से गुजरती है। तो आर्कटिक जो सर्किल है वो भी क्या है कि यहाँ से गुजरती है। तो बेसिक जो जानकारी है इसके बारे में आप देख सकते हैं। कुछ और चीज़ें हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर अगर देखेंगे तो पूरा जो फिनलैंड है इसका जो अधिकांश क्षेत्र है आप देखेंगे कि ये क्या आर्कटिक सर्किल है। तो इधर आप देखेंगे तो मूल तौर पे देखेंगे तो यहाँ जो तापमान है वो कम पाया जाएगा और इसी कारण से बर्फ जमी यहाँ पर देखने को मिलती है। जमीन की जो तुलना है उसमें पानी से ज़्यादा आप देखेंगे तो बर्फ आपको देखने को मिलेगा। जो पानी है वो एकदम साफ दिखेगा और यहाँ पर खास तौर पे एक तरह से जो ऊंचाई है वो भी आपको देखने को मिलेगा। साथ ही अगर आप बात करेंगे तो जो आइलैंड द्वीप समूह है वो यहाँ के लिए सबसे महत्वपूर्ण लोकेशन माना जाता है। इसके अलावा यहाँ पर एक दो और चीज़ें आप देख सकते हैं। जैसे कुछ बड़ी जो झीलें हैं वो आपको देखने को मिलेगी। नासी जारव है, अलौजारवी है, पैजाने है, पियलिनेन और फिनलैंड की जो सबसे बड़ी साइमा झील है वो यहाँ पर महत्वपूर्ण झीलों में शामिल की जाती है। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण जो नदियाँ हैं अगर आप मैप में देखेंगे तो यहाँ पर नदियों को भी दर्शाया गया। तो यहाँ की जो महत्वपूर्ण नदियाँ हैं उनको देख सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण जो झील है उनकी जो अवस्थिति है वो भी आपके लिए महत्वपूर्ण है।
इसके अलावा अगर आप इस पूरे क्षेत्र में जाएंगे तो सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, इसकी जो राजधानी है, इसके सबसे साउथ में हेलसिंकी जो है इसकी राजधानी फिनलैंड की है। इसके दक्षिण भाग में गल्फ ऑफ जो फिनलैंड है उसी के तट पर ये आपको देखने को मिलेगा। कुछ महत्वपूर्ण अगर इसके सिटीज़ की बात करेंगे तो तुर्कू और तेम्पेरे जैसे जो शहर है वो यहाँ के महत्वपूर्ण आर्थिक सामरिक क्षेत्र के तौर पे जाने जाते हैं। तो इस तरह से आप फिनलैंड के बारे में जो बेसिक जानकारी है उनको आप देख सकते हैं। साथ ही कुछ बड़ी नहरें हैं, जैसे साइमा जो नहर है वो यहाँ की एक बड़ी नहर के तौर पे जानी जाती है और ये क्या करती है कि साइमा जो झील है उसको फिनलैंड की खाड़ी से जोड़ने का काम कर सकती है। और जो राजधानी है वो कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, तो जो फिनलैंड की खाड़ी है उसी के तट पर आपको देखने को मिलेगा। और जो यहाँ पर हम बात करें कि जो हेलसिंक है ये क्या है कि यहाँ का सांस्कृतिक आर्थिक राजनीतिक केंद्र के तौर पे यहाँ पर मौजूद है। तो ये हमने देख लिया कि आखिर जो फिनलैंड है उसके बारे में बेसिक जो जानकारी है वो कौन सी है और वो आपको जाननी चाहिए। और न्यूज़ हमने देख ली कि आखिर अब क्यों कहा जा रहा है कि जो फिनलैंड है वो भारतीयों के रहने के लिए एक बड़ा अवसर प्रदान कर रहा है, क्योंकि वहाँ से एक बड़ी जो घोषणा आई है वो भारतीयों के संदर्भ में खुशखबरी आई है। तो इसी न्यूज़ की हमने चर्चा की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।